हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एक नई रेलवे रिक्रूटमेंट आ चुकी है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ये आई है रिक्रूटमेंट 31 जुलाई को। आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 14 अगस्त 2025 से और लास्ट डेट रहेगी इसमें 13 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज, डिवीज़न वाइज इसमें दिया गया है। जैसे होवराव डिवीज़न में इसमें फिटर में 281 वैकेंसी हैं, वेल्डर में 0, मशीनिस्ट में 0, फिर मशीनिस्ट में 0। ये इस डिवीज़न की बात हो गई। फिर नेक्स्ट डिवीज़न है लिलुआ डिवीज़न। तो इसमें इस वर्कशॉप में कितनी वैकेंसी है ये, जैसे फिटर में 240, मशीनिस्ट में 33, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 612। फिर सील्डार डिवीज़न में है फिटर के लिए 230। फिटर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं। वेल्डर के लिए हैं 56, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट के लिए है 10। तो आप जिस भी ट्रेड से हैं तो आप ना देख सकते हैं कि आपको किस डिवीज़न में अप्लाई करना है, किस डिवीज़न में ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका उस ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी या नेशनल गवर्नमेंट द्वारा जारी। मालदा डिवीज़न में इसमें भी इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 वैकेंसी है। फिटर के लिए इसमें नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 138। फिर असनोल में है फिटर के लिए 151, टर्नर के लिए 14, वेल्डर के लिए 96। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 412। फिर इसमें जमालपुर वर्कशॉप में है फिटर के लिए 251, वेल्डर के लिए 218, मशीनिस्ट के लिए 47, टर्नर के लिए 47, इलेक्ट्रीशियन के लिए 42, डीजल मशीन मैकेनिक के लिए 62। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 667। इसमें रिजर्वेशन भी रहेगा कैटेगरी वाइज, SC ST OBC के लिए। और इसमें रिजर्वेशन रहेगा चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सर्विंग जवान, सर्विंग ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब रिजर्वेशन रहेगा। फिर इसमें डिसेबिलिटीज़ है कि आपको अगर फिटर हैं, फिटर में अप्लाई करना है तो आपका क्या डिसेबिलिटी होगी तो चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर के लिए लोअर लिम्ब पार्टिकली डैमेज होगा, वन साइड का जॉइंट होगा तो चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसमें एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम 24 ईयर। और इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग से, जैसे SC ST को 5 ईयर का और OBC को 3 ईयर का, और PWBD और ये डिसेबिलिटीज कैंडिडेट को 10 ईयर का, मतलब वो 34 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10th पास प्लस ITI स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या जारी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का या नेशनल गवर्नमेंट द्वारा। मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप बनवा लीजिएगा। अगर आप फिट हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप बनवा लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा इसमें 10th के मार्कशीट के अनुसार, आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। आपके कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड 80.58% मार्क्स इन मैट्रिक, मतलब 10th में आपके 80% होने चाहिए और 91% मार्क्स इन ITI। देयर मार्क्स कंसीडर्ड सिलेक्शन विल बी 1/2, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। ये था पूरा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली 100 रुपीज़ अदर, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए, EWS और OBC के लिए रहेगी, और वोमेन के लिए और PWBD और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री है फॉर्म। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। आपने एक बार फ़ीस जमा कर दी, उसके बाद अगर आप अपना फॉर्म रिजेक्ट भी करते हैं, कैंसिल करते हैं कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल है। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप नोटिफिकेशन पूरा चेक कर सकते हैं। अब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे आपके 14 अगस्त से और लास्ट डेट रहेगी 13 सितंबर। फिर आगे आके आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए,
तो आपके स्कैंड फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS का, PWBD का सर्टिफिकेट अगर हो तो। ये था पूरा नोटिफिकेशन। और कब आपका एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा अगर आप ये गलतियाँ करते हैं। तो ये पूरी गलतियाँ दिखी हैं कि आपका कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और लेफ़्ट थंब अगर आप जहाँ पे फिक्स होना चाहिए वहाँ पे नहीं करते तो हो जाएगा, और ब्लड फ़ोटो नहीं होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन अदर टर्म एंड कंडीशन है। अगर ये सारे आप फुलफ़िल करते हैं तभी आपको मिलेगी ये जॉब, और आपका 1800 बेसिक पे दिया जाएगा। ये ग्रेड पे है, इसमें आपकी ये सैलरी नहीं है, इस ग्रेड पे आपको पे किया जाएगा। ये पूरा सर्टिफिकेट कि आपको किस तरह का सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मानी गई है, सिर्फ 10th पास बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। इस तरह की जॉब इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस तरह के कैंडिडेट जो हैं उनके साथ। थैंक यू।